क्या आप खुद के ऊपर इतने यकीन रखते हो कि कोई भी इंसान आप पर उतना यकीन ना रखता हो? तो अगर ऐसा है तो आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बहुत ही हाई है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होती है और आप उसे किस तरीके से डेवलप कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होती है। देखो दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आपको खुद के ऊपर विश्वास है, आपको खुद के ऊपर एक फेथ है, एक होप है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट्स, आप किस तरीके से इसे डेवलप कर सकते हो। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ अवेयर। देखो दोस्तों, सेल्फ अवेयर यानी कि आप अपने आप को कभी भी झूठ नहीं बोलते हो। सेल्फ अवेयर यानी कि आपको पता है कि मुझे कौन सा चीज़ें अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ें बुरा लगता है। सेल्फ अवेयर यानी कि आपको पता है कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है। तो बेसिकली सेल्फ अवेयर यानी कि आपको पता है कि आपको किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से नहीं मिलना है। तो सेल्फ अवेयर यानी कि आपको पता है अपने बारे में। सेकेंड पॉइंट है प्लान एंड प्रिपेयर। क्या आप प्रिपेयर करते हो, क्या आप प्लान करते हो? लेट्स से एग्ज़ाम 3 महीने बाद है, लेकिन आप 2.5 मंथ्स बाद आप स्टडी करने बैठ जाओगे, तो क्या आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील करोगे? या फिर आप आज से ही आप एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर करके प्लान करके आप 3 महीने बाद कॉन्फिडेंट बनोगे? तो आप कौन से में बनोगे? आपको खुद डिसाइड करना होगा। तो आपको हमेशा प्लान करना होगा, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना होगा। अगर आपको किसी इंटरव्यू में जाना है, तो अगर आप उस इंटरव्यू के बारे में अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे, आप बिना प्रिपरेशन के अगर आप जाओगे, तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, आपको खुद के ऊपर एक विश्वास नहीं आएगा, आप खुद के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रख पाओगे। अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो, आप अच्छी तरीके से उस इंटरव्यू के बारे में पता लगा के जाते हो, हाँ मुझे वो हमें ये सवाल पूछने वाले हैं, हाँ मुझे ये वो वाला क्वेश्चन पूछने वाले हैं ना, उसके बारे में आप एग्जैक्ट प्रिपेयर करके जाते हो, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप खुद के ऊपर विश्वास रख पाओगे। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपको हमेशा प्लान और प्रिपेयर रहना होगा। तो पॉइंट नंबर 3 और वो है हमेशा अपने नॉलेज को इंक्रीज करो। देखो दोस्तों, ये एक फैक्ट है, आप जितना ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बनोगे, उतना ही ज़्यादा आप खुद के ऊपर विश्वास रख पाओगे उस चीज़ों में जिन चीज़ों में आप अच्छे हो, जिन चीज़ों में आपकी नॉलेज अच्छी तरीके से है। तो हमेशा कोशिश करो कि आप नॉलेज को इंक्रीज करो, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ही ज़्यादा आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल है वो इंक्रीज होगा। देन लास्ट एंड फाइनल पॉइंट और वो है एक्सपीरियंस। देखो दोस्तों, कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा एक्सपीरियंस से आती है, और एक्सपीरियंस हमेशा टाइम से आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इंसान 40 साल का है उसका पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसका पास वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनेगा, और जो इंसान 20 साल का है उसका पास कम एक्सपीरियंस है इसलिए उसको ज़्यादा कम कॉन्फिडेंट होगा। नो, इस बात की नहीं बात कर रहा हूँ। यानी कि आप दूसरों से सीख सकते हो या नहीं। आप लेट्स से आप 20 साल का हो, क्या आप 40 साल के इंसान से कुछ सीख सकते हो या नहीं? तो अगर आप सीख सकते हो, आप उसे ऑब्जर्व करके या फिर आप उसके साथ बात करके आप सीख सकते हो, तो ये बहुत कुछ है। आप तब भी आप बहुत ही उससे भी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट बन पाओगे। तो यहाँ बात आती है कि आप दूसरों से सीखते हो या नहीं, जो इंसान आपसे बड़ा है। तो ये थी आज की इस वीडियो में, इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।